आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। सुबह का मंजर और महबूब नगर की हवाओं में एक नई रूहानी खुशबू। आज एक इमारत का नहीं, एक तहजीब का संग बुनियाद रखा गया है। ये उर्दू घर सिर्फ दीवार और छत नहीं, हमारी जुबान, हमारी पहचान है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये हमारी तहजीब है, हमारी पहचान है, हमारी जुबान है और ये एक नई शुरुआत है। आज के इस मुक़द्दस दिन पर तेलंगाना के मुख्तलिफ इदारों के रहनुमा भी शामिल हुए। मोहम्मद अली शब्बीर, आमिर अली ख़ान, अज़मतुल्लाह हुसैनी, ताहिर बिन हमदान, अफजल बियाबानी, खुसरो पाशा और उबैदुल्लाह कोतवाल साहब ने एक नई तहजीब के सफ़र का आगाज़ किया। ऊपर वाला एक इस पैगाम भेजा है, सबको मालूम है, इल्म हासिल करना हर इंसान, मर्द और औरत का फर्ज है। इल्म ही वो जरिया है जो एक कमजोर को ताकतवर बनाता है, जहालत को खत्म करता है और इंसानियत को बुलंदी देता है। उर्दू घर एक मरकज होगा जहां हमारी नई नस्ल तालीम हासिल करेगी, अपनी जुबान, अदाब और तहजीब को समझेगी। ये जगह सिर्फ किताबों का जगह नहीं है, ये जगह दिल से दिल जोड़ने का जगह है, सोच को बदलने का जगह है और इंसानियत को आगे बढ़ाने की जगह है। एमएलए साहब ने कहा कि उर्दू घर का संग बुनियाद रखना सिर्फ इमारत नहीं, एक जज्बा है। आज उर्दू घर का संग बुनियाद रखकर मुझे दिल से मसरत महसूस हो रही है। आज मैं फख्र से कहता हूं कि उर्दू घर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि हमारे जज्बात, हमारे अरमान और हमारी एकता की मिसाल है ये उर्दू घर। आइए हम सब मिलकर इस उर्दू घर को इल्म, तहजीब और मोहब्बत का मरकज बनाए। ये हमारी नई नस्ल के लिए रोशनी का चिराग बनेगा। ऊपर वाला हम सबको इस उर्दू घर की खिदमत की तौफीक दे और हमारी जुबान, हमारी तहजीब और हमारी एकता को कायम रखे। ये उर्दू घर 5 मंजिलों पर मुश्तमिल होगा। हर मंजिल का अपना पहलू होगा। फर्स्ट फ्लोर शेर व शायरी और सोच का इजहार, सेकंड फ्लोर तालीमी कमरे, थर्ड फ्लोर लाइब्रेरी, इल्म का ख़जाना, फोर्थ फ्लोर रहने की सुकून भरी सहूलत, फिफ्थ फ्लोर डाइनिंग हॉल का इंतज़ाम। ये उर्दू घर क्या चीज़ है? बहुत सारे लोग बोलते ये मैरिज हॉल है। नहीं, ये मैरिज हॉल नहीं है। ये 5 मंजिल है अपने उर्दू घर में। पहली मंजिल, यहाँ पर हमारे मीटिंग्स, महफिल मुशायरा और शेर व शायरी की रोशनी होगी। यहाँ मीर गालिब और फैज की आवाज़ गूंजेगी और नई नस्ल अपनी सोच को इज़हार करेगी। दूसरी मंजिल, यहाँ तालीमी कमरे हैं। हमारे बच्चे, हमारी बेटियाँ उर्दू और दूसरी तालीमात हासिल करेंगे। यहाँ से तालीम की रोशनी हर घर तक पहुँचेगी। तीसरी मंजिल, यहाँ एक बेमिसाल लाइब्रेरी होगी जहाँ इल्म का खजाना होगा, किताबें, रिसर्च और तहकीकात सब कुछ एक छत के नीचे होगा। और चौथी मंजिल, यहाँ मेहमानों के लिए आराम फरमाने के लिए कमरे भी होंगे। दूर दराज से आने वाले दोस्तों के लिए सुकून और इज्जत का इंतजाम भी होगा। और 5वीं मंजिल, यहाँ एक खूबसूरत डाइनिंग हॉल होगा जहाँ सब मिलकर बैठेंगे, खाएंगे और आपस में गपशप करेंगे, मोहब्बत बताएंगे।
यह सिर्फ एक उर्दू घर नहीं, महबूबनगर में तरक्की का सिलसिला भी जारी है। एमएलए साहब के ज़बरदस्त ऑफर्स के ज़रिए 15 करोड़ की लागत से अजीमुशान 5 मंजिला उर्दू घर, 10 करोड़ की लागत से महबूबनगर में शानदार शादी हाल बनेगा, 5 करोड़ की लागत से महबूबनगर के मुख्तलिफ मसाजिद, दरगाह, मदरसा और क़ब्रस्तान के लिए फंड मंजूर, 4 करोड़ वक्फ ज़मीन पर शानदार कमर्शल कॉम्प्लेक्स के लिए फंड मख्तस किया गया, 1.5 करोड़ ईदगाह वक्फ रहमानिया और 1.5 करोड़ की लागत से रहमानिया मस्जिद के तरक्याती काम, 1 करोड़ की लागत से जहांगीर पीर ITI में ज़ाती इमारत के लिए फंड मख्तस, 1 करोड़ माइनॉरिटी वर्किंग वुमन हॉस्टल बनेगा, 80 लाख की लागत से देहातों से आने वाले माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को रहने के लिए रूम्स की तामीर, 50 लाख में मोती मस्जिद में ट्रेनिंग सेंटर और 50 लाख से ईदगाह अहले हदीस की बाउंड्री वॉल, 50 लाख में माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, 35 लाख में माइनॉरिटी इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन ट्रेनिंग सेंटर, 30 लाख में देहात में कब्रस्तानों की बाउंड्री वॉल, 25 लाख में कुरैशी कम्युनिटी हॉल बनेगा, 25 लाख से वीरानापेट मदीना मस्जिद और गोल मस्जिद में कम्युनिटी हॉल। और वो सब काम जो सालों तक कागज़ों तक महदूद थे, आज एनएम श्रीनिवास रेड्डी की वजह से ज़मीन पर नज़र आ रहे हैं। वो जो सिर्फ वादों में थे, आज हकीकत बन चुके हैं। यह सिर्फ तरक्की नहीं, ये ईमानदारी का नतीजा है। जिन कामों का इंतज़ार था उन सब का आगाज़ हो चुका है कि एक के बाद एक मंजूरी के साथ। ऐसा कभी नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। तारीख़ गवाह है कि महबूबनगर ने कई सियासतदान देखे, कई वादा फरामोश लोग गुजर गए, लेकिन एनएम श्रीनिवास रेड्डी जैसा खुलूस भरा रहनुमा पहली दफ़ा मिला है, जिसने सिर्फ वादे नहीं किए, उन्हें हकीकत में बदला। एमएलए साहब ने आवाम से एक वादा भी लिया, सिर्फ इमारत नहीं, अपने बच्चों को तालीम से भी जोड़ें। आज जब हम उर्दू घर की बुनियाद रख रहे हैं तो ये वादा भी हम करना है, इल्म को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, अपने बच्चों को तालीम दिलाएंगे, अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ाने का एक मौका देंगे, क्योंकि तालीम के बगैर न कौम बनती है न इंसानियत बची रहती है। इसीलिए इल्म बहुत अहम है। इसीलिए हमारा उर्दू घर महबूबनगर में इतने बड़े मेहमान, अपने इम्पोर्टेंट लीडर से जो तेलंगाना के, उसको यहाँ बुला के एक बड़ा इवेंट, महबूबनगर शहरी नहीं पूरा तेलंगाना इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखना है, इसलिए इतना बड़ा जलसा हम यहाँ करने वाले हैं, कर रहे हैं। उर्दू घर एक चिराग है जो हर दिल में रोशनी डालेगा। एनएम श्रीनिवास रेड्डी, आपने सिर्फ काम नहीं किया, एक मिसाल कायम की।